हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ टारगेट गुरुकुल। मेरा नाम है आर्यन और मैं आज आज के इस सिलेबस डिस्कशन में मैं आपको यार जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बड़े थॉरली बता दूंगा। ठीक है, हम बड़े प्यार से उनके सारे सब डिवीजन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। राइट, हम समझ लेंगे कि यार उसको समझने से पहले हमें सिलेबस डिस्कशन करना ज़रूरी है। राइट, तो वो चीज़ें हम बड़े अच्छे से बहुत ढंग के साथ करेंगे। और आपके सबके यार एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और आप एक नए वर्ल्ड में स्टेप इन कर चुके हो। आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एंट्रेंस में भी हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा था यार उस चीज़ के लिए, और जितने भी एंट्रेंस के वीडियोस हैं वो भी आपके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आप उनसे भी एक बार रिव्यू ले सकते हो, उनके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि कितने अच्छे कितने पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज थे। राइट, तो यार शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सबसे पहला यूनिट होने वाला है ना, वो फिजिक्स की जान होने वाली है। सबसे ब्यूटीफुल सबसे क्रिस्प चीज होने वाली है, एंड दैट इज मैकेनिक्स। ठीक है, जब मैं पढ़ता था यार तो मेरा पर्सनल वेरी 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 फेवरेट टॉपिक था यार मैकेनिक्स। ठीक है, मैंने 11th की पूरी मैकेनिक्स एकदम अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, एरोडो वगैरह जो आप जानते हो ना, सब कर रखी थी मैंने। ठीक है, तो मैकेनिक्स पहली चीज होने वाली है। और मैकेनिक्स में ऑल्दो कई पार्ट्स होते हैं, कई पार्ट नहीं होते हैं यार मैकेनिक्स में। एक तरीके से आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स आता है। ठीक है, फिर हम लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और फिर चीज जाती है क्वांटम मैकेनिक्स पे। बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यार क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी है। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिक्स की स्टार्टिंग ही होती है आपकी। ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। हम पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। आपको एक 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 और अलग वीडियो भी मिलेगा जिसमें मैं एनएलएम को पढ़ाऊंगा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फिर उससे हम कंटिन्यू करेंगे नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम के बारे में। राइट, फिर हम अपने जंप इन करेंगे यार इसके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, स्पेस एंड टाइम। इतनी प्यारी चीज है ना, लिटरली। मैं जब इस सिलेबस को देखा, आई आई लिटरली सेंट अ हार्ट ओवर दैट टेक्स्ट कि यार मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फॉर्म वी फॉर्म क्या होता है एनएलएम का, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। आप जानते हो एक्शन इज इक्वल टू एक्शन इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसका जो असली फॉर्म है हम वो चीज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका यार मैं फिर से बता दूं, आपको सबसे पहले पढ़ना होता है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में आते हैं आपके 4 यूनिट। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट में आपको 4 यूनिट में अभी अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग वीक फॉर्म। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ माइकलसन मोरी प्रिंसिपल, चीफ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट गैलीलियन रिलेटिविटी, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे हम कुछ स्पेशल रिलेटिविटी के। देख करो कितनी प्यारी प्यारी चीज आ रही है यहाँ पे। राइट, ये चीजें आ रही हैं, स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, आपको पता है जो हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स है ना, वो एक पाथ था हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, मतलब क्वांटम की शुरू क्लासिकल से ही हुई एक तरीके से। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद से यार हम पढ़ेंगे अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। मैं सच में सोचता हूँ कि काश ये चीजें भी थोड़ी इंजीनियरिंग में होती, हम लोगों को तो अलग ही चीजें पढ़ा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद से हम थोड़े कोलिजन पे जंप करने वाले हैं। ये किसका, इसका सेंट्रल आइडिया क्या था? इसका सेंट्रल आइडिया क्या था यार? सेंट्रल आइडिया, इसका सेंट्रल आइडिया, या मैं कहूं ये किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा? तो आपका जो यूनिट 1 है मैकेनिक्स का, यूनिट 1 जो होगा ना आपका, वो थोड़ा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, हालांकि कुछ चीजें आगे चल के बदलेंगी, बट हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। सूडो फोर्स इन रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, जब आप 11th में आते हो, राइट, तो आप पहली पहली बार पढ़ते हो तो सूडो फोर्स जैसी एक चीज आ रही होती है, हम उसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे। जब ये मैं सिलेबस डिस्कशन खत्म करूंगा तो आपको जो सबसे पहली वीडियो होगी वो आपके मैकेनिक्स पे ही मिलेगी। तो आप उस चीज में एक आइडिया लगा पाओगे यार कि मैं कितने प्यार से उस चीज को समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। फिर यार सेकंड इज इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप रोटेशन पढ़े थे ना 11th में। ये थोड़ा ना पता है, ये कोलिजन कोलिजन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अराउंड सारा आइडिया है इसका। ठीक है, जब बच्चे 11th में जाते हैं चीज थोड़ी टफ लग रही होगी, बट मैं बड़े प्यार से एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसको। ट्रांसलेशन, रोटेशनल मोशन, ठीक है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये सब तो पढ़े ही हो 11th में। पल्ले तो कुछ कुछ पढ़ी ही नहीं होगी। राइट, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यार इस चीज को अच्छे से पढ़ाना। आप यूनिट 1 खत्म हुआ, अब आप कोलिजन के ऊपर आओगे।
राइट। फिर क्या है आगे? फिर आपका यूनिट थर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, ये देखो ये इलास्टिसिटी भी आती है इसके अंदर। ठीक है, तो एक अलग सा है इसके अंदर, इलास्टिसिटी भी जोड़ देना। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या इसमें हुक्स लॉ है? ठीक है, इलास्टिसिटी भी पढ़ोगे। जब मैं मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं एक चीज बताऊंगा कि हुक्स और न्यूटन में क्या क्लास हुआ था। आपको यार बड़ा इंट्यूशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। इंट्यूशन समझते हो कि कोई चीज दिमाग में आ जाए, किसी चीज की आइडिया आ जाए। एक आइडिया डेवलपिंग सीरीज होगी पूरी की पूरी, ये आपकी। राइट। फिर आपका है यूनिट थर्ड, और इसका जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ग्रेविटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है यार। उसके बाद से सैटेलाइट कैसे मोशन कर रही हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट क्यों है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, केपलर्स ने क्या लॉ दिया आपने। ठीक है, उसके बाद से रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन विद रिड्यूस्ड मास, बड़े प्यारे प्यारी चीजें हैं इसमें भी। ठीक है, फिर मैं कुछ अलग भी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। मैं कुछ मल्टी यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ाने वाला हूँ। मैं अपनी चीजें तो ऑफ कोर्स डालता ही हूँ हर चीज में। ठीक है, उसके बाद से हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ये भी एक एक टाइप ऑफ मैकेनिक्स है आपका। जैसे अगर मैकेनिक्स की क्लासिफिकेशन में करूं तो आपका आता है यार, एक तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं, फिर आपका एक लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, एक हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, एक रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्ट्स हैं। और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स भी हम पढ़ेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये मैकेनिक्स है तो यार इसके कई सब पार्ट्स हैं। एक आता है आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, ये आपका 1680 के अराउंड पे था। फिर आपका यार एक आता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। फिर आपका आता है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। और इसको तो हम बड़े ढंग से पढ़ेंगे। न्यूटोनियन मैकेनिक्स को ना बड़े अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में यार अलग ही चीजें आती हैं। मैं इसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहूँ तो और बेटर होगा। ये तो पूरा मिट गया। खैर, क्वांटम, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें हम अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। हम पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद से लैग्रेंजियन मैकेनिक्स होती है, फिर उसके बाद से हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स होती है। जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें आने वाली हैं। राइट। तो इसमें इसका सेंट्रल आइडिया क्या है यार? हाँ, इसका सेंट्रल आइडिया आपका ग्रेविटेशन था। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ी हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स का जिक्र होगा। राइट, इसमें आप ऑसिलेशन वाली चीज को पढ़ने वाले हो। यूनिट 4 है आपका मैकेनिक्स। यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 1 में क्या था यार? फोर्स वाली चीजें थी। राइट, यूनिट 2 में आपका ग्रेविटेशन वाली चीज थी। यूनिट 3 में आपका थोड़े ऑसिलेशन वाली चीज थी। क्या था? राइट। अच्छा, इसमें ग्रेविटेशन वाली चीज थी काफी। ये हल्का सा इलास्टिसिटी की जिक्र हुई यहाँ पे। हाँ, यूनिट 2 आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में कहूँ, इन सब चीजों के अबाउट रिवॉल्व कर रहा था। ओके। और यूनिट 4 क्या है? यूनिट 4 आपको ऑसिलेशन के बारे में बताएगा। एसएचएम ऑसिलेशन, ठीक है, हम ये पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, एसएचएम, ठीक है, ऑसिलेशन, ठीक है, हम ये चीज पढ़ने वाले हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ऑसिलेशन के अंदर आते हैं ये सब चीजें। राइट, तो हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से आपका जो आपका पहला मैकेनिक्स का है पार्ट, वो चीज यार खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट है मैकेनिक्स में, वो चीज खत्म हो जाएगी फाइनली। राइट, मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखे कि 4 यूनिट्स बने हुए थे। ठीक है, चारों यूनिट का सेंट्रल आइडिया क्या है मैंने वो भी एक्सप्लेन कर डाला है। राइट, फिर ये चीज आपका खत्म हुआ। फिर आप पढ़ते हो, फिर आप जंपिंग करते हो यार ऑप्टिक्स में। फिर आप जाते हो ऑप्टिक्स में। ठीक है, और ये कुछ यार रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप इनको रेफर कर सकते हो टू टू गो टू एनीथिंग जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की क्लियर आइडिया मिल जाएगी। देखो MIT ओपन लर्निंग की एक सोर्स है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और आप यार यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं, बट वो बड़े रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, आपको अगर पूरी क्लियर एक सीरीज वाइज आइडिया लेनी है तो मैं उसके लिए यार रहूंगा। ठीक है, आपको इस बैच में जो फिजिक्स पढ़ाना है वो मुझे पढ़ाना है, एंड आई विल बी द मैन अवेलेबल फॉर इट। ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा यार।
और अगर आपको देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आप जाके रेफर कर सकते हो, मेरे यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको इस बैच में एनरोल करना होगा एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स। आपको इंट्यूटिव आइडिया कैसे बिल्ड करना है, ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन देखते हुए आपके क्विक थॉट्स कैसे बिल्ड करने हैं, ठीक है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को कैसे सब पार्ट में तोड़ के उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीज मैं आपको इस अपने एपिसोड्स में सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप मैकेनिक्स की पहले वीडियो देखोगे ना, आपको उसी से काफी क्लियर आइडिया मिल जाएगा। खैर, जब हम स्टार्ट कर रहे होंगे तो हम बड़े कंसेप्चुअल चीजें से स्टार्ट करेंगे, राइट? तो यही चीज है यार, अगर आपको मेरे से पढ़ना है, इफ यू लव द वे आई टीच, देन यू कैन एनरोल इन दिस बैच। ठीक है, ओके। तो पहला यूनिट यार, पहला जो पार्ट था हमारा, दैट इज मैकेनिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वो हमारा खत्म हो गया। फिर हम किस में आते हैं? फिर हम आते हैं ऑप्टिक्स में। दिस इज द ब्यूटीफुल ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। एक ऑप्टिक्स में भी हमें 4 यूनिट्स पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 क्या है यार? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन पढ़ा है ना 12th में, वो चीजें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको 12th से हल्का हल्का ऊपर उठाने ये सब शुरू करेंगे। यूनिट 1 में आप अक्सर चीजें 12th वाली पढ़ोगे। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार कि हर जगह मिलेगा आपको। आप 12th का एग्जामिनेशन दो, आप जेई दो, मेंस दो, एडवांस दो, ठीक है, आप सेमेस्टर में एंटर कर लो, आपको YDSC पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, लॉर्ड्स मिरर क्या होता है, थिन फिल्म क्या होता है, ठीक है, फिर न्यूटन्स रिंग क्या होता है, न्यूटन्स रिंग क्या होता है, ऐसे 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 रिंग्स होते हैं। ठीक है, सब पढ़ाने वाला हूँ यार, बड़ी प्यारी सी चीज है। इसमें डायमीटर वाली चीज होती है, इसमें कितने डेरिवेशन होते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, वो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर interferometers, Michelson interferometer, idea from about from the fringes, determination of wavelength, wavelength difference, refractive index and visibility of fringes, Fabry Perot interferometer। यार कुछ चीजें होती हैं ना, थोड़ी स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आप इस बैच में रहोगे ना, तो हमारा काम रहेगा कि हम PYQs को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। उसके बेसिस पे हम एक आइडिया दे देंगे कि देखो यार, ये जो टॉपिक्स है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो मेरा जो सेंटर ऑफ फोकस रहेगा वो टॉपिक्स ही होंगे अक्सर। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, YDSC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपका सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव, ये तो आपका पूरा प्रिंसिपल बिल्ड करता है, आप जानते हो कैसी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, और डोंट वरी, आपको बहुत बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं अगर ये टॉपिक स्टार्ट करूँ ना, तो मैं ये बताऊंगा कि यार वेव की इक्वेशन क्या होती है। फिर उससे हम आगे बढ़ेंगे तो यार YDSC क्या होता है, कैसे दो वेव्स मिलते हैं, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, मतलब बड़े प्यार से समझाना है ये चीजें। अभी मैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े टर्म्स का अगर ये मैं फैब्री पेरिट ये सब एक्सप्लेन करने लगूँ ना, तो आपके पल्ले पड़ेगा नहीं, ऑफ कोर्स, राइट। फिर हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ये भी आपने 12th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, यूनिट 2 में आपका क्या आता है, डिफ्रैक्शन आता है, हम इसको भी हल्का सा ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, प्रिंसिपल मैक्सिमा, मिसिंग ऑर्डर्स, ये सब चीजें क्या होती हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। आप जैसे इस चीज में एंटर करोगे, आपको 2 चीजें मिलेंगी। ठीक है, डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर अपर्चर पे कैसे डिफ्रैक्शन होता है, डिफरेंस डिफ्रैक्शन एट सिंगल एंड डबल स्लिट विद डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर इंटेंसिटी एंड विजिबिलिटी। ठीक है, आपको देखो यार, सबसे जो प्राइम फोकस रखना है ना, आपको थोड़े कंसेप्चुअल चीजों पे रखना है। थोड़ा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और वो चीज तो मैं बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें आपका उतना रोल नहीं होगा जितना मेरा होगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्रोवाइड करना। जो दूसरी चीज होती है ना, वो होती है यार आपका डेरिवेशन। डेरिवेशन, उस चीज का भी मेथड क्या होता है, क्या पाथ होता है, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। फिर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है लास्ट की, वो होती है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तो यार वो चीज तो फिजिक्स ही न्यूमेरिकल्स है, वो चीज भी हम बड़े प्यार से पढ़ने वाले हैं, राइट। फिर आपका ऑप्टिक्स का यूनिट 1 किसके अराउंड था यार? वो था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, मैं कहूँ इंटरफेरेंस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होता। ठीक है, उसके बाद से सेकंड यूनिट क्या था यार? ये थोड़ा डिफ्रैक्शन के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। यूनिट 3 किसके अबाउट है? रिजॉल्विंग पावर, ये रिफ्लेक्शन, मिरर्स, लॉज ऑफ मालूस, ये थोड़ा ना रिफ्लेक्शन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, हम ये भी चीज पढ़ने वाले हैं, पोलराइज लाइट क्या होता है, अनपोलराइज लाइट क्या होता है, पोलैरिमीटर क्या होता है, दिया है। ठीक है, निकोल प्रिज्म क्या होता है। उसके बाद से रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, ब्रूस्टर्स लॉ, बड़ा प्यारा सा लॉ है, आप 12th में पढ़े भी होगे इस चीज को, आई गेस। ठीक है, लॉ ऑफ मॉलस, ये सब चीजें भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उन फिजिसिस्ट ने कैसे उस चीजों को सोचा, क्या आइडिया थी, वो सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ओके,
ठीक है यार। फिर हम थोड़े ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, फ्रेस्नेल एक्सप्लेनेशन, स्पेसिफिक रोटेशन, हाफ सेट, बाइक्वर्ड्स पोलैरिमीटर, जोन्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड चीज़ें हैं। तो ये है आपका यार यूनिट 4, और आपको यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस मिल जाएँगे जिनके हेल्प से आप उन चीज़ों पे जा सकते हो। ठीक है? तो बड़ा अच्छा-सा टॉपिक है। पहला यूनिट तो यार मज़ा आ जाएगा, मतलब मैकेनिक्स, वेव ऑप्टिक्स। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आपको पूरी आइडिया मिलेगी कि यार कैसे कैसे न्यूटन ने अपना लॉ दिया, राइट? क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। मैं यहाँ पे बैठ के चंद्रमा को देखूँ, उसमें कोई बॉल फेंका जा रहा है, ठीक है? अर्थ क्या है, सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें यार होगी। मैं प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा हूँ, ट्रेन भाग रही है, ठीक है? ट्रेन में कोई बॉल फेंका, तो उसके मैं अब खुद से कैसे ऑब्ज़र्व करूँगा उस बॉल को? वही आपका सबसे पहला, वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज़ गैलीलियन, कहाँ गया यार? ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे मैं आपको पूरी मज़ा आ जाएगा इस चीज़ को पढ़ के, न्यूटन लॉज़ ऑफ मोशन। स्ट्रॉन्ग वीक फोर्स क्या होता है, न्यूटन थर्ड लॉ का। न्यूटन थर्ड लॉ मैं बोलने को तो ऐसे सिंपल बोल दूँगा, एवरी फोर्स हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वेरी सिंपल। बट क्या डेप्थ है उस स्टेटमेंट का? पहली बात तो मैं लाइन ही नहीं बोलूँगा। वो 12th के जब बच्चों को पढ़ाना था तो मैंने बोल दी थी। क्या डेप्थ है उस लाइन का यार? एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे एक्ट करते हैं? ठीक है? तो बहुत अच्छा कांसेप्चुअल आइडिया यार आपको मिलने वाला है। ठीक है? आपको मैं इस जर्नी के लिए वेरी वेल विशेस, राइट? और उस जर्नी को आप मेरे साथ तय कर रहे होगे। आई विल नॉट बिट्रे यू। मेरी पूरी लव, माय फुल फुल फेथ, माय फुल स्ट्रेंथ विल बी ऑल विथ यू, राइट? तो इसी के साथ यार सिलेबस डिस्कशन हमारा हो चुका है। अब हम एंटर कर रहे होंगे उस चीज़ में। ठीक है? आप नई कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर रहे हो। अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे पार्टनर्स बनाओ। पार्टनर्स मतलब यार मेल पार्टनर, राइट? अगर आप लड़के हो तो लड़के कोई बना लो। अब मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, भाईचारे में कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छे से यार अपनी फ्रेंडशिप इवॉल्व करो, बड़े प्रोडक्टिव लोगों के साथ रहो, किसी गलत अफेक्शन या गलत चीज़ों में मत पड़ जाना, वरना डाउनफॉल कैसे होता है वो रियलाइज़ भी नहीं होता, ठीक है? तो कॉलेज गाइड के ऊपर यार हम अपनी एक नई वीडियो लेते आएँगे, एनी डे एल्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड्स। ये था आपका सिलेबस डिस्कशन। मैं फिर से बता दूँ, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स 4 यूनिट, एंड देन सॉरी, मैकेनिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स 4 यूनिट, फिर आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मैकेनिक्स में क्या था यार, आपका पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके बाद से ग्रेविटेशन, ठीक है? फिर आप लास्ट में पढ़ते हो ऑसिलेशन एंड ऑल, ये चीज़ें रहती हैं। तो इसी के साथ यार सी यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।